आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो जबलपुर से मिल रही है, जहां नागपुर हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि बरगी में सुबह सुबह दो सड़क दुर्घटनाएं सामने आई है। बंजारी घाट पर 4 ट्रक आपस में टकराए। हादसे में एक की मौत हो गई, 6 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। एक बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां नागपुर हाईवे में एक बड़ा हादसा हो गया और सुबह सुबह 4 ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वहीं एक की मौत हो गई है और इनमें से कई ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद दुबे जुड़ गए हैं। अरविंद, कैसे हुआ यह हादसा? अमनदीप जी, बड़ा अजीबोगरीब तरह का ये हादसा हुआ है जो कि जबलपुर नागपुर हाईवे पर हुआ है। बंजारी घाटी कहलाती है और घाटी में जब ट्रक ऊपर चढ़ रहे थे तभी अचानक कोई एक ट्रक कहा जाता है, जैसा देखने वाले सुनने वाले वहां पर उपस्थित थे वो बता रहे हैं कि कोई एक ट्रक शायद सामने से आ रहा था और उसने लगातार 3 ट्रकों को सीधे टक्कर मारी और ये 4 ट्रक आपस में बुरी तरह से टकराए। इनके साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो गश्ती दल की जो जीप थी, वो जीप भी साथ में चल रही थी साथ में, तो वो जीप भी इनकी टक्कर में चपेट में आ गई। तो कुल 5 वाहन आपस में टकराए उस घाटी में और वहां पर एक व्यक्ति की तुरंत मौके पर मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोगों को तुरंत घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि मेडिकल अस्पताल वहां से नजदीक पड़ता है। तो ये एक अजीबोगरीब तरह का ये एक्सीडेंट जो देखने में आ रहा है, जो विजुअल्स अभी हमारे पास आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि 4 ट्रक बुरी तरह से आपस में टकराकर वहां पर हैं और एक जीप पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो बहुत विभत्स दृश्य देखने को वहां पर नजर आ रहा है। और उससे कुछ ही दूर पर एक तालाब के किनारे एक बाइक पर 3 युवक जा रहे थे कि उन्हें एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और उस टक्कर की वजह से तीनों युवक बुरी तरह से गंभीर हुए हैं। ये भी सुबह के वक्त की ही बात है। तुरंत ग्रामीणों ने उन्हें भी मेडिकल अस्पताल में भेजा है। तीनों युवकों की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है, हालांकि उन्हें इस समय आईसीयू में रखा गया है। तो इस तरह से एक ही सड़क पर ये 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और कुछ अजीबोगरीब ढंग से दुर्घटनाएं हुई हैं। घायलों का उपचार किया जा रहा है और अभी इस वक्त पुलिस मौके पर है। वहां से वाहन निकालने के लिए सबसे बड़ी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि हाईवे है। यदि ज्यादा देर तक वहां पर वाहन सड़क पर रहेंगे तो एक लंबा जाम लग जाएगा। उसे अभी फिलहाल क्लियर कराया जा रहा है। जी बिल्कुल अरविंद, और लॉकडाउन बढ़ने के बाद हमने देखा कि जो सड़क हादसे थे वो बढ़ गए, क्योंकि जब रोड पूरी तरह से खाली होते हैं तो वाहन चलाने वाले लोग भी एक बार लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि रोड पूरा खाली दिखाई देता है और उसी लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक कोई ट्रक चालक की गलती की वजह से बाकी 3 ट्रक जो है वो चपेट में आए और एनएचएआई की जीप चपेट में आई और खुद जिस ट्रक की गलती मानी जा रही है वो भी खुद बुरी तरह से वो ट्रक नष्ट हुआ है और उसमें बैठे लोग भी घायल हुए हैं। तो माना जा सकता है कि लापरवाही बरती जा रही थी चालकों के द्वारा। और जहां पर यदि हम ये दूसरी दुर्घटना की बात करें, जो ट्रैक्टर और बाइक में दुर्घटना हुई है, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद बाइक सवार काफी तेज गति से वाहन चला रहे थे और उनसे बाइक संभाल नहीं पाई और ट्रैक्टर सामने से आ गया और दोनों वाहन टकरा गए और उसमें 3 युवक बुरी तरह से घायल हुए हैं। तो लापरवाही वाहन चालकों की सामने नजर आ रही है। जी अरविंद, घायलों की हालत किस तरह से बताई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि आईसीयू में सबको लेके गए थे, क्योंकि उसी हाईवे के पास ही मेडिकल हॉस्पिटल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल हॉस्पिटल। तो वहां पर ले जाया गया है और आईसीयू में रखा गया है। उनका इलाज तुरंत किया जा रहा है और डॉक्टर्स ने बताया है कि जो जितने भी घायल आए गए हैं सबकी हालत बेहद नाजुक है और फिलहाल अभी उन्हें आईसीयू में रखकर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है, लेकिन उम्मीद तो यही की जाना चाहिए कि जल्द वे स्वस्थ हों। लेकिन फिलहाल ये माना जा सकता है कि वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से दुर्घटनाएं सड़कों पर बढ़ गई हैं जब से लॉकडाउन खुला है। जी चलिए अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।